नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एनएसडीएल पेमेंट बैंक के रिगार्डिंग बात करने के लिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल इसलिए स्टार्ट किया था ताकि जो हमारे रिटेलर बंधु हैं, जो हमारे दुकानदार हैं, ऐसे दुकानदार जो बैंकिंग का काम करते हैं या करना चाहते हैं, उन लोगों को एनएसडीएल पेमेंट बैंक के लिए बहुत सारी गलतफ़हमियाँ या फिर बहुत सारे र्यूमर्स उनके दिमाग में चल रहे होते हैं, सही जानकारी नहीं मिल रही होती है। इसी के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास भले ही सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जानकारी इतनी है जो आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी। आप हम पे विश्वास कर सकते हैं या हमारे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे एजेंट हमसे जुड़ के काम कर रहे हैं। मैं कुछ ही दिनों में एक ऐसा वीडियो डालूँगा जो हमारे एजेंट ऑलरेडी हमसे जुड़ के काम कर रहे हैं, वो अपना फीडबैक दे सके, जो वो उन्होंने कैसे हमसे सेंटर लिया है, उनको कैसे उन्होंने पेमेंट किया है, उनको कितना फ़ीस लगा है, वो जेन्युइन है या नहीं है, वो थर्ड पार्टी कंपनी से के थ्रू तो नहीं काम कर रहे हैं। इस तरह से मैं एक वीडियो डालूँगा, बहुत जल्द डालूँगा। आज मैं बहुत ही एक गंभीर मुद्दे पे बात करने के लिए आप लोगों के बीच आया हुआ हूँ। एनएसडीएल पेमेंट बैंक की रिगार्डिंग जो आजकल मतलब लगभग 1.5-2 महीने से एक फ्रॉड चल रहा है। ये फ्रॉड तो मैं बहुत पहले से ही आप लोगों को आगाह कर रहा था, लेकिन ये आजकल जाकर के लोगों को पता चला है। ये फ्रॉड है डीएमटी नेशन करके, डीएमटी नेशन एक्सप्रेस करके कंपनी है जो प्रोवाइड इसका सीएसपी प्रोवाइड करवाती थी एनएसडीएल पेमेंट बैंक का। आज के डेट में क्या है कि ये कंपनी दिसंबर से काम करना बंद कर दिया है और हमारे जो भी दुकानदार बंधु थे उनको वो खून के आंसू रुला रही है। खून के आंसू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे लगभग मेरे पास 100 से ज़्यादा व्हाट्सएप पे कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि मेरा 10,000 वॉलेट में फंसा हुआ है, मेरा 50,000 फंसा हुआ, मेरा 1 लाख फंसा हुआ। इस तरह से बहुत हमारे दुकानदार बंधु हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, उनका पैसा आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा नहीं होगा। उनके द्वारा ये साइट पे आ रहा वी विल बैक सून, और उसके द्वारा ना कोई सपोर्ट के लिए है, ना कुछ है, ना कस्टमर केयर उठा रहे हैं उनका फ़ोन, कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मैं पहले ही इस स्कैम के बारे में आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग कभी भी किसी भी बैंक में थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू ना जुड़ें। थर्ड पार्टी कंपनी क्या होता है कि वो उसका पोर्टल ले लेते हैं और अपना आईडी पासवर्ड बना करके बेचना शुरू कर देते हैं। ये तो स्टार्टिंग में फ्री में मिलता है और बाद में जब आपका पैसा फंस जाता है तो आपके पास रोने के अलावा कोई उपाय नहीं रहता। मैं थोड़ा जब मेरे पास कुछ इस तरह के कस्टमर कॉल भी करते थे तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आता था। गुस्सा इसलिए आता था कि मैं अगर किसी को एनएसडीएल के लिए आईडी देने की बात करता था और उससे बोलता था कि आपको इतना चार्ज लगेगा, जो कि 100-200 रुपये से कुछ ज़्यादा होता था, तो उनको लगता था कि मैं उनके साथ फ्रॉड करूँगा। लेकिन मैं उन्हें फ्रॉड करने के लिए नहीं बोल रहा था। एनएसडीएल की तरफ से जो इसका ब्रांच के लिए जो एफिलिएशन का फ़ीस जेन्युइनली रखा गया है, मैं उन्हें उतना ही बोलता था। लेकिन ऐसे लोगों को तो फ्री फोकट के खाने की आदत हो गई थी। 100-200 रुपये में उन्हें आईडी चाहिए था, तो 100-200 रुपये में तो आईडी उन्हें मिलता नहीं। तो इस चक्कर में क्या हुआ, वो चले गए नेशन एक्सप्रेस के साथ काम करने के लिए। तो मैं उनको पहले ही बार-बार सचेत कर रहा था, सस्ता रोए बार-बार, महँगा रोए एक बार। अगर आप सस्ते में पड़ोगे तो आपको बहुत बार रोना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर आप महँगे में इन्वेस्ट कर दोगे तो आप लाइफ टाइम हैप्पीली रह के अपना काम करोगे और कभी कोई टेंशन नहीं आएगा। तो इस तरह से मेरे जो भी एजेंट बंधु हैं वो अपने मतलब समझदारी तो नहीं बोलूँगा, अपनी बेवकूफ़ी के कारण इस तरह के स्कैम में फँसे हैं। मैं दुआ करूँगा कि उनका पैसा सकुशल वापस आ जाए। लेकिन हमारे जो बंधु अगर अभी भी हमसे जुड़ के काम करना चाहते हैं, डायरेक्ट एनएसडीएल के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। सारा प्रोसेस मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है।
नीचे मेरा मोबाइल नंबर बार-बार फ्लैश हो रहा है। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि एनएसडीएल के जैसा सीएसपी जो अभी आज के डेट में मिल रहा है, वो किसी भी बैंक का उतना नहीं है। एनएसडीएल क्या है, नहीं है, ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे बंधु इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो एनएसडीएल को बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमसे जुड़ के काम करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, जो हमारे एजेंट बंधु नेशन एक्सप्रेस के साथ काम करते थे या स्कैम में फँसे हुए हैं, अगर उनके पास अपनी आईडी की कोई भी स्क्रीनशॉट हो, तो वो कृपया उसे डिलीट ना करें, उसे प्रूफ़ के तौर पर रखे रहें। हो सकता है कल के डेट में हमारे बहुत सारे एजेंट ने ऐसा कंप्लेन किया है कि जब वो कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, तो उनकी आईडी वहाँ से डिलीट कर दी जाती है नेशन एक्सप्रेस की तरफ से, और उनको बोला जाता है तो आप तो हमारे एजेंट हैं ही नहीं। एटलीस्ट कम से कम उनको कल के डेट में जब वो स्क्रीनशॉट रखे रहेंगे, तो लीगल एक्शन के लिए वो जा सकते हैं। जिनका बहुत ज़्यादा अमाउंट फँसा हुआ, वो कम से कम लीगल एक्शन के लिए जा सकते हैं। मैं आप लोगों को, हमारे जो भी एजेंट बंधु हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग आपको एनएसडीएल से अगर बैंकिंग सीएसपी लेना है, तो हम लोग आपको उसके लिए भी फुल्ली हेल्प कर देंगे। अगर आपको एनएसडीएल से अगर जेन्युइनली तरीके से आपको पाम आईडी चाहिए, पैन कार्ड बनाने की आईडी, ब्रांच आईडी या फिर बायोमेट्रिक्स बनाने के लिए, तो हम लोग उसके लिए भी काम करते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा प्राइस लगेगा या बहुत कम, तो बिल्कुल नहीं। बहुत कम के चक्कर में आजकल आदमी फँस जा रहे हैं तीसरे चौथे पोर्टल पे जा कर के। हम लोग वो नहीं देते हैं, आपको डायरेक्ट जेन्युइनली काम देते हैं। हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। आप लोगों को नया-नया वीडियो मिलेगा, नया-नया जानकारी मिलेगा, और जो हमारे बंधु इस स्कैम में नहीं फँसे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी है। जो हमारे बंधु फँस सकते हैं, उनको कम से कम इतना अवेयरनेस होगा, वो किसी इस तरह के स्कैम में नहीं फँसेंगे। अपनी मेहनत की कमाई को किसी तीसरे चौथे चोर डाकू के, जो आजकल ऑनलाइन चोर डाकू हो रहे हैं, उसके चक्कर में अपना पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक ये जानकारी पहुँचे, और इतना शेयर कीजिए जो नेशन एक्सप्रेस वालों को मजबूर होकर के, जो उन्होंने फ्रॉड किया है, वो हमारे सारे दुकानदार भाइयों का पैसा वापस करें। धन्यवाद।